चाहूंगा पंडित जयंत पांडे जी को सादर चरण स्पर्श के साथ आप सबके समक्ष। पंडित जी हमें एनलाइटन कीजिए सर। नमस्कार, मैं जयंत पांडे कात्यायनी ज्योतिष से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बड़े भाई अरुण बंसल जी हमारे बीच हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आने के लिए समय दिया उन्होंने। और आज का जो मेरा विषय है, क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं ज्योतिष के आधार पर। तो हम आज बातें करेंगे कि ज्योतिष कैसे सहयोगी है आपके धन को बढ़ाने में, और किसके लिए ये सहयोगी है, किसके लिए ठीक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित अगर हम क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या ना करें, आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। कुछ पीपीटीज हैं हमारे पास इस समय। कुछ लोग हमारे साथ फेसबुक में भी जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं, और चाहें तो यूट्यूब पर आप जूम पर भी आ सकते हैं। अगर आप जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं इस समय, अपने क्वेश्चंस पूछने हो तो आप सभी को ज्यादा सहयोग मिल पाएगा। पर कोई नहीं, अगर आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस लिखते जाइएगा और मैं आपको उसके जवाब देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग अभी पेपर और पेन ले लीजिए। कुछ नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तब हम अपने क्वेश्चंस को सही तरीके से पूछ पाते हैं। और यह एक ऐसा विषय है जिसमें मार्केट का जो भी ट्रेड करने का तरीका है या क्या है, वो हमें समझाते हुए आप अपने बिजनेस से इसे को रिलेट कैसे कर सकते हैं, इस पर हम सारी बातें करेंगे। तो पीपीटी के माध्यम से मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। आइए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पीपीटी में मेरा छोटा सा परिचय है। मैं फाउंडर हूँ कात्यायनी ज्योतिष का, चेयरमैन हूँ जयंत पांडे गुरुकुल फाउंडेशन, जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया फेडरेशन एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी का। तो नेक्स्ट, साथ ही मैं ब्रांड एस्ट्रोलॉजी और एनर्जी वास्तु पे काम कर रहा हूँ, और 75,000 से ज्यादा मेरे क्लाइंट हैं पूरी दुनिया में, और करीब 36 साल हो चुके हैं मुझे प्रैक्टिस में। आगे मैं बात करता हूँ, आज का जो हमारा विषय है उस पर हम आते हैं। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी थ्रू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। बहुत ही यूनिक सा सब्जेक्ट लिया है हमने, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हुए हैं और बहुत ज्यादा लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्ट करने के बाद बहुत लोगों ने अपना नुकसान भी किया है। तो वो नुकसान क्यों हुआ, मैं बताना चाहूंगा। आगे वाले कंसेप्ट में मैं बताना चाहूंगा आपको पीपीटी में कि इस समय लोग सडनली क्यों इन्वॉल्व हो गए, क्या ऐसा सिचुएशन था, ज्योतिष का क्या आधार था इसमें कि क्यों लोग ऐसे इन्वेस्ट करने लगे। आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीनों में, 2 से 3 महीनों का जो पीरियड रहा है, उसमें सबसे ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। आइए इसको हम समझते हैं ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में कि ज्योतिष क्या कहता है इस चीज के लिए। 13 फरवरी के दिन राहु जो है रोहिणी नक्षत्र में, चंद्र के नक्षत्र में प्रवेश किया। क्या होता है जब राहु और चंद्रमा का योग बनता है, राहु और चंद्रमा का योग बनते ही एक तरह का ग्रहण योग या भ्रामक योग बनता है, भ्रम पैदा करने वाला योग बनता है। और यह योग 13 फरवरी को सुबह 7:30 बजे राहु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश किए। अब चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने, जैसे कई बार होता है ना कि सूर्योदय होने वाला होता है, तो सूर्योदय होने के पहले ही उसकी रोशनी आने लगती है। इसी तरह जैसे ही राहु में प्रवेश करने जा रहे थे चंद्रमा, तभी करीब करीब 1 वीक पहले इसका प्रभाव देखने को मिला। तो मैं इस चीज के साथ अब आगे आपको दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट, ये एक सिचुएशन थी 8 फरवरी की, 6 से 8 फरवरी के बीच में, जैसे मैंने बताया 13 फरवरी के पहले की बात। तो इसके पहले मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी क्या आप लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं। इसको हम जानते हैं पोल के माध्यम से। मैं आपके सामने एक पोल आएगा जो 10 सेकंड के लिए होगा, उसमें आप अपने जवाब दीजिए कि किस तरीके से, कोई बात देखिए पोल,
हम पोल के माध्यम से जानना चाहेंगे कि कितने % लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है और कितने % लोग अभी नहीं किए हैं, ये हम जानना चाहेंगे इसके माध्यम से। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हमारा पोल इस समय वर्किंग नहीं है प्रॉपर वे में, तो प्लीज आप लोग जरा लिख के बताएं कि कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अगर आपने किया है तो यस लिखें, जो नहीं किए हैं वो नो लिखें, जिससे मुझे मालूम पड़े कि कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है। हम 137 लोग हैं इस समय। आप चीजों को देखिए और बताइए कि क्या पोजीशन है। आपने वोट कर रखा है ना, बहुत बढ़िया। इंटरेस्टेड हैं, शीतल जी इंटरेस्टेड हैं, बाकी ओके ओके ठीक है। आदित्य कर चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नेविल पटेल कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, कोई बात नहीं। अभी हम आज यह समझेंगे कि किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो अब ये समझते हैं, एक चीज और मैं पूछ लेता हूं आपसे, साथ साथ आप मुझे ये भी बता दीजिए कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है क्या उन्हें अभी तक प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो लॉस लिखें, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिखें, मैं जानना चाहूंगा। क्या बात है, क्या बात है, प्रॉफिट, बहुत बढ़िया, इक्वल है नेविल जी इक्वल हैं, ओके। देखिए ऐसा है, अब मैं आपको ये बता दूं, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट, काफी लोगों को प्रॉफिट हुआ है, इक्वल पोजीशन भी रही है। हम दोनों चीजों को समझते हैं कि क्यों और कैसे हुआ ये। देखिए जब 13 फरवरी की बात मैं कहा आपको कि 13 फरवरी को सुबह 7:30 बजे चंद्रमा के नक्षत्र में राहु का प्रवेश जैसे हुआ, राहु के प्रवेश होने के 7 दिन पहले ही 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में टेस्ला ने अनाउंस किया, एलन मस्क ने, कि वह $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये मैसेज दुनिया में गया, जाते ही हंगामा हो गया, पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसका हंगामा हो गया कि एलन मस्क अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में, इसलिए हमें सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। और लोगों ने आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जो कि एक भ्रम की स्थिति थी। कभी भी कोई भी शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट का मार्केट, लॉटरी, सट्टा किसी को फायदा दे ऐसा नहीं होता। 90% लोग जब नुकसान करते हैं तब 10% लोगों का फायदा होता है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि किसकी कुंडली में कितना फायदेमंद है। अब देखिए जो भ्रम की स्थिति 13 फरवरी को बनी, आप देखिए उस दिन का ट्रेड, 13 फरवरी को सिंगल ट्रेड हुआ था $75 बिलियन। आप समझ सकते हैं किसी एक छोटे देश की पूरी इकोनॉमी के बराबर की वैल्यूएशन का एक दिन में ट्रेड हुआ। ये क्या था? ये था राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। तो इसको हम आगे और समझते हैं कि किस तरीके से। देखते हैं नेक्स्ट। इस दिन जो हमारे एलन मस्क हैं, हम उनकी कुंडली के बारे में देखते हैं कि एलन मस्क की कुंडली क्या कहती थी उस दिन। कोई नहीं, कुछ टेक्निकल एरर है थोड़ा सा। आइए अब हम देखते हैं। ये है एलन मस्क की कुंडली, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। उनका जन्म जो हुआ 28 जून 1971 को हुआ था, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग के पास में। तो मैं आपको बता दूं, इनकी कुंडली में देखिए राहु इनके इनकम भाव में बैठा है और चंद्रमा इनके 5th हाउस का स्वामी है। अब 5th हाउस का स्वामी जो है चंद्रमा, चंद्रमा के नक्षत्र में जैसे ही राहु का प्रवेश हुआ, इनको अचानक मन में आया कि चलो एक इन्वेस्ट किया जाए। प्रॉफिट लॉस तो बात की बात थी, जैसे ही ये भ्रम, इनके भी दिमाग में एक भ्रम की स्थिति बनी और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे ही इन्वेस्ट किया, ठीक है, प्रॉफिट की जो स्थिति थी मार्केट में, आपने देखा कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बिटकॉइन का प्राइस था उस दिन, सबसे हाईएस्ट, अभी तक का सबसे हाईएस्ट पोजीशन गया था बिटकॉइन का। तो इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कह भी दिया कि टेस्ला की कार खरीद सकते हैं आप बिटकॉइन के वैल्यू में। तो इतना सुनते ही पूरे मार्केट में जो चेंज हुआ सिचुएशंस, उसको हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों का दिमाग चेंज हो गया और लोग इन्वेस्ट करने लगे। और मैक्सिमम लोगों ने इसमें नुकसान सहा है। यह कंप्लेन्स बहुत सारे लोगों की मेरे पास खबर में आई कि पंडित जी मैंने इन्वेस्ट किया, इससे मुझे लॉस हुआ। इस बात को विचार में रखते हुए मेरे मन में आया कि क्यों ना इस पर एक स्टडी की जाए और स्टडी करके अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको अलर्ट किया जाए कि क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। अगर नहीं है तो बिल्कुल ना करें, इस चीज को ध्यान रखें। तो ये बताने के लिए अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा
कि किस तरीके से हम आगे की सिचुएशंस को देखते हैं कि किनको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं। तो इससे पहले एलन मस्क जी की कुंडली में हम कुछ और बातें कर रहे थे। कुछ लोग लाइन खींच रहे हैं, जरा प्लीज इसको डिलीट करें। कोई नहीं। तो अभी अब जैसे देखे हमने एलन मस्क जी की कुंडली जो हम देख रहे थे, 9th लॉर्ड इनका जो है, देखिए 9th लॉर्ड जो है मार्स। देखिए पेंसिल कैसे चलेगा। आप देखिए 9th हाउस लॉर्ड की बात हम कर रहे थे कि जहां मंगल बैठा हुआ है, आठवें स्थान, 8वां नंबर, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, व्हाइट बॉक्स रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। 9th हाउस लॉर्ड जो है मंगल जो है 11th हाउस में बैठे हैं राहु के साथ में, और राहु का जब कनेक्शन बना चंद्रमा के कारण, इसके कारण इनका इन्वेस्टमेंट का जो मूड बना, क्योंकि ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, और देश और दुनिया को बचाए रखने में इन्होंने ऑटोमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सौर ऊर्जा की तरफ जाकर के पृथ्वी की रक्षा करने का भी कार्य कर रहे हैं, और साथ साथ व्यापार भी कर रहे हैं। तो चलिए इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम बात करते हैं जो हमारा विषय है उस बारे में, कि हमें क्या करना चाहिए, किसको। अब हम बताते हैं कौन होते हैं भाग्यशाली। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जन्म कुंडली में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन व्यक्ति भाग्यशाली है, और वो अगर वो व्यापार करे या ट्रेड करे तो वो फायदेमंद हो सकता है। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना है 9th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। अब 9th हाउस स्ट्रांग कैसे होना चाहिए, आइए उसकी परिस्थितियों को हम कुंडली के द्वारा समझते हैं। अब आप देश के सबसे प्रसिद्ध बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी की कुंडली देख रहे हैं आप सामने इस समय। आप इसमें देखेंगे कि इनका 9th हाउस लॉर्ड कौन है। इनका 9th हाउस लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा जो है 9th हाउस लॉर्ड है। देखें आप, 9th हाउस लॉर्ड चंद्रमा 9th हाउस लॉर्ड मून जो है, आप देखिए ऊपर 2nd हाउस में बैठे हुए हैं धनु राशि में। तो जब किसी व्यक्ति का 9th हाउस लॉर्ड 2nd में बैठता है, तब जाकर के उनको एक विशेष तरह का फायदा मिलता है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ये 9th हाउस लॉर्ड 2nd में मतलब परिवार और कुटुंब के स्थान पे बैठे हैं, तो इसलिए इनको कुटुंब का बना बनाया बिजनेस मिला, और उस बिजनेस को ये इंप्रूव करके आज दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे बिजनेसमैन की, रतन टाटा जी। रतन टाटा जी आप जानते हैं कि ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में इनका नाम है। रतन टाटा जी ज्योतिष पे बिलीव नहीं करते, जिनसे आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष पे बिलीव करने वाले नहीं है वो, पर फिर भी आप बिलीव करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रह अपने प्रभाव दिखाते हैं, अगर आपकी कुंडली स्ट्रांग है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो रतन टाटा जी की देखें आप 9th हाउस लॉर्ड, जो 9th हाउस लॉर्ड है, यहाँ की जो परिस्थिति आप देखते हैं, 9th हाउस लॉर्ड जो है सूर्य जो है लग्न में बैठे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपने व्यापार को मजबूत बनाने वाला होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग अपनी जन्म कुंडली में भी देखिए, क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग है जिससे आप 9th हाउस आपका मजबूत है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप इस चीज को देखना बिल्कुल मत भूलिए। राइट, अब हम तीसरी कुंडली देखते हैं। तीसरी कुंडली है हमारे बीच में अनिल अग्रवाल जी की। वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, आप सभी जानते हैं। मैं जुड़ा हुआ हूं बंसल जी, और हम एक बार इनके यहाँ घर पे भी गए थे। तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए इनका 9th हाउस जो है, जिसका स्वामी यहां पर देखेंगे कि 9 नंबर जहां लिखा हुआ है, ये धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी गुरु है, और गुरु भी 2nd हाउस में बैठे हैं। यह भी व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने व्यापार को डेवलप करके आज इस पोजीशन पे, मकाम पे पहुंचे हैं कि पूरी दुनिया में इनका भी नाम है। तो क्या है 9th हाउस? 9th हाउस है आपका भाग्य। जिसका भाग्य बली होगा वही आदमी भाग्यशाली होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गौतम अदानी जी। अदानी जी को कौन नहीं जानता। आज हमारे मुंबई में अदानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अदानी, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उसमें आप अदानी जी का नाम आप सभी जानते हैं। देखिए इनकी जन्म कुंडली, इनका 9th लॉर्ड मंगल है, 9th हाउस का लॉर्ड, और वो अपने ही स्थान पर बैठा है।
तो ऐसे व्यक्ति जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं, इनको सपोर्ट जरूर मिलता है और भाग्य बढ़ता चला जाता है। ये देखने में आया है, आप अपने सारी कुंडलियों में भी देख सकते हैं इसको कि क्या आपकी कोई ऐसी स्थिति है। और एक मैं साथ में आपको एक फिल्मी दुनिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनका मैं आपको कुंडली दिखाना चाहूंगा नेक्स्ट में, कि इनकी कुंडली में भी देखिए, ये रामोजी राव हैं, रामोजी फिल्म सिटी के मालिक। आप देखिए इनका 9th हाउस लॉर्ड कौन है, कन्या राशि है 9th हाउस में, उसका स्वामी है बुध, और बुध बैठा है 10th हाउस में। कुछ भी करें, अगर ये लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो अपने जीवन में बहुत बड़ी प्रगति को हासिल करते हैं। क्या होता है, ऐसे योग बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में होगा, पर राजयोग की जो कंडीशन है ना, राजयोग के लिए और भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। पर एक व्यक्ति अगर एक छोटे से गांव में रहता हो और गांव में रह करके उसका राजयोग हो, ऐसा हम कहें, तो जिस गांव में लोग 200 रुपए रोज कमाने वाले हैं, वहां अगर 2000 रुपए कोई कमा रहा हो तो कहेंगे उसका राजयोग है, राइट। अगर यह दुनिया से निकल करके, कहने का मतलब अपने गांव से निकल के बड़े शहर से आके मुंबई, या मुंबई जैसे, या अमेरिका, न्यूयॉर्क, ऐसी जगह जाकर के जब ऐसे लोग अपना बिजनेस डेवलप करते हैं ना, तब होता है इनका भाग्योदय। तो सबसे पहले क्या है, आप अपने भाग्य को पहचानिए, उसके बाद बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, और अपने भाग्य को समझते हुए ही अलग अलग जगहों पे प्रयास करके अपने व्यापार को इंप्रूव करिए। तो ये मेरी सलाह है आपको 9th हाउस के हिसाब से, और बाकी चीजें तो मैं आपको आगे भी समय समय पे बताता रहा हूं और बताऊंगा भी। अब आगे हम बात करते हैं जिनका भाग्य भाव का स्वामी मजबूत होता है और होते हुए 3rd हाउस में हो। अभी देखिए एक प्रैक्टिकल मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही स्पेशल बिजनेसमैन, 2 बिजनेसमैन की जन्म कुंडली के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ, कि जिनका भाग्य भाव का स्वामी मजबूत होते हुए 3rd हाउस में हो, उन्हें हमेशा विवाद में घिरे रहना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे, एक कुंडली है वाड्रा जी की, रॉबर्ट वाड्रा जी की जन्म कुंडली है। आप देखें इस जन्म कुंडली में, देखिए 9th लॉर्ड जो है जुपिटर, मीन राशि में जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, देखें आप, ये जो मीन राशि का स्वामी है ये बैठा है 3rd हाउस में, जहां गुरु लिखा हुआ है 6 नंबर पे। ये देखेंगे ये स्थान जो है गुरु का, जहां गुरु बैठे हैं, जिसका भी 9th लॉर्ड 3rd में बैठता है, ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपने आप को मजबूत बनाता है, प्लस हमेशा विवादों में, उलझनों में उलझा रहता है। एक तो हुई ये जन्म कुंडली। दूसरी मैं आपको दिखा दूं, हमारे इस सदी के बड़े नायक हैं, इस समय मैं उनकी भी जन्म कुंडली में दिखाऊं, सेम कंडीशन। सलमान खान जी की जन्म पत्री आप देख रहे हैं, सेम कंडीशन है, 9th लॉर्ड, इनका भी भाग्य 9th लॉर्ड जो है, गुरु जो है सामने 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो ये क्या सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशंस में लोगों को हमेशा एक विवाद की स्थिति बनी रहती है, पर कोई बात नहीं, फिर भी सफलता तो मिलती है, क्योंकि 10th हाउस का मंगल है, उनका 10th हाउस में उच्च का मंगल है शुक्र के साथ, इसलिए आज वो फिल्मी दुनिया में इतने प्रसिद्ध हैं। विवादों के बाद भी प्रसिद्धि उनके साथ बनी हुई है। तो आगे जानते हैं, और भी हम जन्म पत्रियों के बारे में देखते हैं और कुछ चीजें बात करते हैं। अभी आप देखते हैं कि व्यापार करते समय नाम का बड़ा प्रभाव है। नाम के प्रभाव का कितना महत्व है आप समझते हैं। हमारे मुंबई में हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों के नाम में आपको देखेंगे डबल ए लगा मिलेगा, डबल ई लगा मिलेगा, आई लगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा हम अपने नाम को लिखते हैं, जैसा हम कहते हैं, वैसे उसका प्रभाव होता है। ऐसा हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है, और साथ साथ ज्योतिष की दुनिया में। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं एकता कपूर जी का। आप जानते हैं ना कि एकता कपूर जी का कोई भी सीरियल हो, फिल्म हो, वो के से ही स्टार्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि एकता कपूर जी के लिए के जो है धन स्थान का स्वामी है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में धन स्थान के स्वामी का नाम रखा जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता उसकी प्रगति को, उसकी प्रगति कंटिन्यू होती चली जाती है। और ये कब डिसाइड करना चाहिए, इसके लिए आपको सही ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए। जब आप कोई कंपनी का नाम रखने जा रहे हैं, या आपका परमानेंट एक कंसल्टेंट होना चाहिए जिसकी जानकारी के हिसाब से ही आप अपने जीवन में कुछ करेंगे, तो आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। तो आइए हम देखते हैं एकता कपूर जी की कुंडली के बाद आगे की नेक्स्ट कुंडली देखते हैं। इनका भी देखें 9th हाउस लॉर्ड जो है खुद 9th हाउस में बैठे हुए हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि क्या लक एंड एस्ट्रोलॉजी की हम अब बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर विदाउट राइट गाइडेंस क्या पोजीशन होती है देखें, और विद गाइडेंस क्या सिचुएशन होती है। दोनों चीजें आप एक फनी तरीके से, एक मजाक की चीजें हैं, हंसी मजाक की चीजों की तरह मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। देखें, आप दोनों को कंपेयर करें कि एक सही गाइडेंस जिसके पास हो। आज हमारे बीच में बहुत सारे ज्योतिषी भी जुड़े हुए हैं, और इस विद्या को वो भी सुनकर समझकर कुछ अपने जीवन में नया चेंज लाएंगे, और साथ ही अपने क्लाइंट्स को वो सपोर्ट कर पाएंगे कि जिस तरीके से उनके क्लाइंट का ग्रोथ हो सके। तो आइए समझते हैं भाग्य भाव का मजबूत करने की सलाह
सलाह लेकर के लाभ पहुंचा सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि भाग्य भाव अगर किसी का कमजोर है, मान लीजिए आपने बहुत सारी कुंडली देखी होगी कि भाग्य भाव उसका कमजोर है और उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, आइए देखते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कुंडली है, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अभिषेक बच्चन जी की जन्म पत्री हम देखें अगर यहाँ, इनका भाग्य भाव का स्वामी देखिए, 9th हाउस लॉर्ड जो है, जहां 9 नंबर लिखा है, इसको स्वामी गुरु है, और वो गुरु होते हुए भी वह 12वें स्थान पे, गुरु के स्थान पे बैठे हैं। इतने बड़े परिवार में जन्म लेने के बाद, जिनके पिता सदी के महानायक हैं और परिवार के बाकी लोग भी बहुत प्रसिद्ध हैं, आप सभी को जानते हैं, परिचय की कोई बात नहीं है, इसके बाद भी इनको सफलताओं में कमी क्यों रह जा रही थी? अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये प्रसिद्धि में कमी रहने के बाद भी आज देखिए कि ये इतनी ज्यादा परेशानी के दौरान से, अपने दौर से गुजर रहे थे। इसी दौरान इनको ज्योतिष के सजेशन के आधार पर पीला पुखराज पहनाया गया। आप इनके जन्म, आप अगर जाके गूगल पे देखेंगे उनके हाथ की उंगलियों में, तो इस समय वो पीला पुखराज पहने हुए हैं। और पीला पुखराज पहनने से, जरा म्यूट कर लीजिए प्लीज, कुछ लोगों की आवाज आ रही है बीच में, प्लीज म्यूट कर लीजिए, अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग जी। तो मैं आपको बता दूं कि पीला पुखराज धारण करने से इनके जीवन में एक स्पेशल परिवर्तन आया। इस समय कुछ मूवीज से रिलेटेड जो भी चीजें थी और जो हमारा वेब सीरीज वगैरह है, उसमें इनको काफी लाभ मिला। और इसी तरह से अजय देवगन जी की कुंडली में आप देखेंगे तो वो भी इस समय पीला पुखराज पहने हुए हैं, उनका भी 9th लॉर्ड मजबूत किया गया। अभिषेक जी का है। अमिताभ बच्चन जी के बारे में भी आप बहुत सारे लोग सुने भी होंगे कि वो 2 नीलम एक साथ पहनते हैं। सभी कंडीशंस, रत्नों का क्या प्रभाव होकर के लेकर के हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उसके लिए चाहिए हमें सही तरीके से ज्योतिष सलाह। कि सही ज्योतिषी की सलाह अगर आपको मिल जाए तो आप अपने जीवन में जो चाहें वैसा परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे भी हम देखते हैं, अभिषेक जी के बाद और भी चीजें हमारे पास हैं, कुंडलियां हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। अब हमें यह देखना है कि किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहले हम ये समझ लेते हैं किसे नहीं करना चाहिए। जिसका 2nd हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो। सबसे पहले 2nd हाउस लॉर्ड क्या होता है? धन स्थान का स्वामी होता है। धन स्थान का स्वामी अगर 12वें में बैठ जाए तो वैसे व्यक्ति को शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिनके भाग्य भाव का स्वामी खराब हो, खराब इन द सेंस, जैसे मैंने बताया 9th हाउस लॉर्ड 12th में बैठा हो, 6 में हो, 8th में हो, ऐसी कंडीशन में अगर ग्रह योग हैं तो उसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नुकसान संभव है। धन स्थान पर अशुभ ग्रह हो, जब अगर किसी के धन स्थान पर अशुभ ग्रह बैठे हो तो वहां पर हमें किसी तरह उस ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। आगे देखते हैं, और भी कुछ कंडीशंस हैं। जब लग्नेश या अब हम यहां पर ये बताएंगे, ये जो किसे नहीं करना चाहिए तो मैं आपको बताया, अब कब नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली बहुत स्ट्रांग है और आपको धन कमाने का योग भी है, पर जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये 2 सिचुएशन मैंने यहां पर बताई है आपको, कि जब लग्नेश या सप्तमेश का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तब हमें उस समय शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब आपको शनि की 7.5 चल रही हो, तो शनि की 7.5 में आप देखेंगे कि जब भी कोई शनि की 7.5 में इन्वेस्ट करता है उसे नुकसान सहना जरूर पड़ता है। ये शनि से रिलेटेड जो भी आज प्रेडिक्शंस है, हमारे बीच डॉक्टर अरुण बंसल जी हैं, वो इस पर आज पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे आपको कि शनि किस तरह से आपको लाभ देता है, किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस चीजों को भी हम आगे के लेक्चर में सुनेंगे। आगे की हम बात करते हैं किसे इन्वेस्ट, और हम ये भी बता दें इसमें कि अगर वास्तु के हिसाब से हम देखें कि किसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसके घर पे नॉर्थ की दिशा खराब हो। क्या होता है, नॉर्थ की दिशा जो होती है ना, वो होती है अपॉर्चुनिटी की दिशा। जिसके घर का नॉर्थ खराब हो और उसको कितना भी नॉलेज हो अपने ज्ञान का, वो व्यक्ति उस समय परचेस करने के लिए रह जाएगा। जैसे कि कई बार क्या करते हैं लोग, बोलते हैं कि मैं सुबह 10 बजे कल ये शेयर खरीदूंगा या ये करेंसी खरीदूंगा, इससे मुझे ये फायदा होगा। दूसरे को बताते हैं कि खरीद लेना फायदा होगा, जब खुद खरीदने की बारी आती है तो इंटरनेट चला जाता है या ये कहीं और बिजी हो जाते हैं, जिसके कारण ये अपना काम नहीं कर पाते और इनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका नॉर्थ खराब हो, उन्हें भी क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिनके साउथ ईस्ट की दिशा खराब हो, साउथ ईस्ट की दिशा में अगर एलिमेंट का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो एलिमेंट खराब हो रहा हो, जैसे कि मतलब साउथ ईस्ट की दिशा का एलिमेंट होता है अग्नि तत्व है जी। जैन जी, एक मतलब यहाँ पे क्वेश्चन था कि घर में नॉर्थ की दिशा खराब हो
मतलब क्या एग्जैक्टली खराब, कैसे हम समझे नॉर्थ कि खराब है हमारी नॉर्थ की जी जी जी, मैं अभी आगे के जो स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको नॉर्थ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा क्लियर कर दूंगा मैं उस चीज को। जी जी, धन्यवाद। तो आपके फाइनेंस की दिशा है, पैसे की लिक्विडिटी को बताने वाला है। अगर आपकी अगर साउथ ईस्ट की दिशा खराब हो जाए, जैसे अग्नि तत्व का रंग होता है लाल, वहां किसी ने काला रंग लगा रखा हो, नीला रंग लगा रखा हो, तो उसकी वहां की एलिमेंट की स्थिति खराब हो जाती है, जिससे उसे फाइनेंस में नुकसान होता है। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं इसको, हम पूरा डिटेल में आगे समझते हैं। हु शुड इन्वेस्ट, किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? इसमें हम बताएं कि जिनके धनेश लाभ स्थान पर बैठे हों, जिसके धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान पर बैठे हों, जैसे सेकंड लॉर्ड इन 11th में हो, तो ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्ट करने से लाभ होता है। जिनका लग्नेश, धनेश और अष्टमेश लाभ स्थान पर हो, ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट और ये जो सट्टा बाजार या इस तरह की जो स्थितियां होती हैं, क्रिप्टो करेंसी, इसमें सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो ये देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग बनता हो, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब भी मेष राशि का सूर्य हो और सिंह राशि का चंद्रमा हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को एक्सचेंज करते हैं, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में योग बना हो तो उसे इन्वेस्ट करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है, तो उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है प्लीज। न्यूमरोलॉजी और क्वाइन के नेम के इम्पैक्ट को जानते हैं हम सबसे पहले कि ये जो आज इतने सारे जो क्वाइन है, बिटकॉइन या बहुत सारे आपने क्वाइन के बारे में आपने सुना होगा। आज हमारा सब्जेक्ट है बिटकॉइन पे, मुझे कुछ बोलना है। तो बिटकॉइन की मैं बात बता दूं कि बिटकॉइन की न्यूमरोलॉजी आप देखिए, हमने एक एक लेटर्स यहाँ पर हमने लिख रखा है, एक एक लेटर की वैल्यू लिख रखी है, और इस टोटल लेटर को जोड़ने से देखें बिटकॉइन का नंबर आता है 23। 23 को हम अंक ज्योतिष में ओम की तरह संज्ञा देते हैं। जिस तरह ओम होता है ना, हमारे हिंदू विधान में हम लोग ओम की जो प्राथमिकता देते हैं, उतना पावरफुल नाम माना जाता है 23 को। अगर किसी भी व्यक्ति की कंपनी का नाम 23 के बराबर है, तो आप देखेंगे उसकी कंपनी में काफी प्रसिद्धि और नाम मिला है उनको। और इसका टोटल नंबर होता है 5। 5 का नंबर होता है बुध का, जो कम्युनिकेशन के लिए माना जाता है, लोगों को जोड़ना, व्यापार से रिलेटेड सारी चीजों के लिए इसको माना गया है। और सबसे अच्छी बात है, देखें कि बिटकॉइन का जो लोगो किस तरह से बना है। ऊपर का बी छोटा है, बी में जैसे आप देखेंगे ऊपर का पोर्शन छोटा है, नीचे का बड़ा है, और ऊपर 2 डंडे ऊपर खुले की तरह लगे हुए हैं, जो खुले खुले डंडे की तरह है, अगर पोर्शन आप देख रहे होंगे तो ये एक लोगो का सिंबल है। ये किसी भी तरह के लोगों को जोड़ने में बहुत ही पावरफुल लोगो बना है इनका लोगो। क्योंकि मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, तो बिजनेस कंसल्टेंसी में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर या लेटर की डिजाइनिंग का क्या फर्क है, जो आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दिला सकता है। तो आगे हम देखते हैं, दूसरे कॉइन के बारे में देखते हैं। प्लीज जरा म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। हम अब दूसरे कॉइन के बारे में बात करते हैं, इथीरियम। इथीरियम इस समय बहुत फेमस कॉइन है, और लोग ये देख रहे हैं कि इथेरियम लॉस की तरफ नहीं जा रहा है, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है कंटिन्यू ग्रो? देखिए, इसके लोगों की एक खासियत है कि इसके लोगों में अंदर वी की तरह कट बन रहा है। व्हाइट कलर का जो वी कट बन रहा है, आप देखेंगे ये अंदर ये दिखा रहा है कि कुछ भी चीज रखने के लिए सक्षम है। मतलब ये जो है, इसमें इन्वेस्ट जो कर रहे हैं वो मैक्सिमम, मुझे लगता नहीं कि इसमें लोगों को ज्यादा नुकसान होगा। पर फिर भी मैं किसी करेंसी के फेवर में बोलने वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि किस तरह की करेंसी, किस तरह के लोगो या किस तरह का नाम जो है आपके जीवन में आपको लाभ पहुंचा सकती है। इथीरियम का नंबर आता है 36। 36 का नंबर जो होता है मंगल का नंबर है। 3 नंबर होता है गुरु का, 6 नंबर होता है शुक्र का। दोनों गुरु एक साथ मिल गए हैं, देव गुरु और दानव गुरु, जिसको कहा जाता था बृहस्पति जो होते थे देव गुरु हैं, और राक्षसों के गुरु शुक्र थे। दोनों शुक्राचार्य और देव गुरु, दोनों बृहस्पति, दोनों का योग है। तो ऐसा जो नाम किसी का अगर कंपनी का रखा जाए ना, तो वो कंपनी काफी ग्रो करती है, उसे किसी तरह का नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है। और ये मार्स का नंबर है, ये एक छत्र राज्य बनाकर चलने वाला काम करती है। ये किसी के नीचे दबती नहीं है, अपने लेवल पे ग्रो करती चली जाती है। क्योंकि आप इसका ग्रोथ देखिए, ऊपर का जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट बना है ऊपर, आप देखिए ये जो पॉइंट है ऊपर का, ये पॉइंट आप देखिए कि कितना तीखा पॉइंट है। तीखा मतलब ये सीधे एक तीर की तरह आगे जाने वाला सिंबॉलिक है।
ऐसा हो अगर आपका बिजनेस लोगो तो ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और भी हमारे पास कॉइन है, 2 कॉइन और करीब मैं आपसे डिस्कस करता हूं, फिर आगे की चीजें बताऊंगा मैं आपको। डोजे कॉइन, क्या हंगामा हुआ 6-7 फरवरी के आसपास, जैसे डोजे कॉइन के बारे में बात हुई। डोजे कॉइन तो 1 साल पहले से चल रहा था। जैसे एलन मस्क जी ने अनाउंस किया कि मैं डोजे खरीद रहा हूं या डोजे मून तक जाएगा, अरे जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, पर आपको एक इसकी एक बहुत बड़ी अच्छाइयां बता दूं कि जो डी लेटर होता है ना, डी लेटर का पावर है कि किसी को भी अपने फेवर में ले आए और सारे लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं जिनका नाम डी से स्टार्ट हो रहा होगा, आप देखेंगे आप जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, और कोई आपके खिलाफ कहता भले कुछ भी हो, परंतु आपके सामने कोई कुछ नहीं कहता। जो डी लेटर जिनका होता है ना, उनके सामने कोई कुछ नहीं कहता, उनके पीछे भले कुछ भी कहें। और डोजे का नंबर आता है 19, सूर्य के समान। सूर्य और मंगल का प्रभाव है इसके नाम में। अगर इस तरह के नाम का जो कॉइन बना है, कॉइन अपने आप में प्रसिद्ध हो गया। फायदा किसको दिया, नुकसान किसको हुआ, वो सेकेंडरी है, पर ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल नाम है। इसके कारण मैंने इस कॉइन के बारे में इसलिए डिस्कशन करना चाहा कि सडनली ये इतना कैसे ग्रो हो गया, कैसे इसका नाम इतना हाइक हो गया, क्योंकि ये 19 नंबर आता है इसका, ये सूर्य के समान पावरफुल नाम नंबर है। इस तरह के नंबर हमारी कंपनीज के भी हों तो हमें ग्रोथ काफी अच्छा मिल सकता है। इसके बाद कार्डानो करके एक कॉइन है जो नया नया लॉन्च हुआ और अचानक एकदम तेजी से ग्रो करने लगा है। इसके ग्रो करने का कारण क्या है, 23। देखिए जो 23 मैंने जो बिटकॉइन के बारे में आपको बताया था कि बिटकॉइन का नंबर 23 आता है, इसका भी नंबर 23 है। हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में ही हम लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, कोई बोलता है नहीं मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर कोई भी नाम रखते हैं तो वो बिना न्यूमरोलॉजी के नहीं रखते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हमें जब ज्ञान नहीं होता ना तो हम सोचते हैं कि ये सब चीजें बेकार है। मैं कहता हूं पहले आप विद्या को सीख लो, समझ लो, फिर कहो कि ये बेकार है ना, तब मजा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये नंबर का प्रभाव, आज ये सारे लोग विदेशी हैं, अलग अलग देशों से अपने कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, पर नंबर में आप आधार पे देखो न्यूमरोलॉजी में तो सब इतने पावरफुल क्यों हैं, क्योंकि ये लोग सभी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं। और हमें भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इसे फॉलो करना चाहिए, और फॉलो करके हम अपने जीवन में बड़ा ग्रोथ पा सकते हैं। तो इन सब चीजों को न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट करें, मैं इसके बारे में आपको बताया। आगे भी हम देखते हैं फ्यू टिप्स थ्रू एस्ट्रोलॉजी। अब हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे हम किसी चीज अपने मतलब अपने धन को कैसे बढ़ाएं, अपने भाग्य को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए मैंने एक कुंडली पावर करके एक आपको चार्ट दिया है। ज्योतिष के जो स्टूडेंट्स हैं या जो ज्योतिष में स्टडी कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी बात है, ये बहुत सामने सा। पर जो सामान्य लोग हैं, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी जुड़े हैं जो चीजों को समझते हुए भी, तो ये देखिए कि ये जो चार्ट है, आप चाहें तो इस चार्ट का ना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको काम आएगा। फ्यूचर में कभी भी समझना चाहेंगे ना कि 9th हाउस में लक, जो बार बार आपको 9th हाउस की बात कर रहा था, 9th हाउस क्या है, 9th हाउस लक का स्थान है। आप देखेंगे एक एक हाउस की बात, अगर फर्स्ट हाउस को देखें जहां 1 नंबर लिखा है वो बॉडी है, सेकंड धन हाउस, सेकंड जो है मनी का है, जॉब और फैमिली है। तो एक एक चीजों को कैसे हम समझें, ये पूरा इस चार्ट में दिया हुआ है। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रखिए, फ्यूचर में आपको स्टडी में हेल्प होगी। आगे भी हम इस चीजों के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। न्यूमरोलॉजी से हम कैसे अपने आप को ग्रोथ में ला सकते हैं। देखिए अब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि कौन सी करेंसी या कौन सी कंपनी मेरे लिए फायदेमंद हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लेते हैं। आप लोग चाहें तो अपना अपना भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए और उसको जोड़िए, और जोड़ करके देखिए कि क्या किस तरह के जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको इस तरह से जोड़ लीजिए। पहले जैसे हमने फर्स्ट लेटर को लिया मूलांक, 1 नंबर को लिया मूलांक। 1 नंबर जो होता है, जैसे फर्स्ट नेम का पहला लेटर हुआ 1 नवंबर 2000, अगर सन 2000 की बात करें तो 1 नंबर जो है वो बनता है मूलांक 1 का, जिसका स्वामी है सूर्य। ओके, दूसरा नंबर है जिसको हम टोटल को जोड़ देते हैं तो टोटल नंबर आता है 5, जिसका वो बनता है आपका भाग्यांक। अब मैं आपको बता दूं, जिसका मूलांक 1 और मूलांक 5, भाग्यांक 5 है, अगर हर व्यक्ति इसी तरह अपने मूलांक और भाग्यांक से रिलेटेड कंपनी या करेंसी के साथ अपना ट्रेड करेगा तो उसको लाभ ज्यादा मिलेगा। पर फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली में योग अच्छे हैं तब, नहीं तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट जो है उसका रिलेशन बुध के साथ है और क्रिप्टो करेंसी का कनेक्शन राहु के साथ है, क्योंकि राहु भ्रामक है ना, भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला है।
तो जो राहु जो होता है वो भ्रम की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए हम देखते हैं कि हर कंपनी के पास एसेट्स है जिसको देख करके लोग इन्वेस्ट करते हैं, और क्रिप्टो करेंसी उसके पास कोई भी एसेट्स आपको देखने में नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। तो ये इसका सारा प्रतीक जो है राहु है। तो राहु के प्रतीक को मानते हुए ही आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब तक आपका राहु 9th हाउस स्ट्रांग ना हो तब तक इससे बचना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं फ्यू टिप्स फॉर वास्तु, एनर्जी वास्तु के थ्रू कैसे हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैप लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह से अपने घर का मैप ले लीजिएगा। मैप को लेने के बाद इस तरीके से क्या करें, पहले इसका नॉर्थ अलाइन कर लीजिए और इसको 16 डिवीजन में डिवाइड कर लीजिए। जैसे ये 16 डिवीजन मैंने डिवाइड किया, सबसे पहले नॉर्थ लीजिए, नॉर्थ से नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, इस सारे दिशाओं को आप पहले देख लीजिए। जो आप बोल रहे थे अभी बीच में क्वेश्चन था मेरे लिए, पूछा गया था कि नॉर्थ खराब हो। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ की दिशा है, जहां पे नॉर्थ लिखा है मैंने, नॉर्थ की दिशा पे जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे तो विंडो है कि जिस जगह की बात हमारी कर रहे हैं हम लोग, यहाँ विंडो है। पर कई बार ऐसी जगहों पे आपका टॉयलेट बना हो, कई बार ऐसी जगह पे आपका किचन बना हो, कई बार आपका स्टोरेज रखा हो, कचरा रखा हो, ऐसी स्थिति में आपका नॉर्थ खराब हो जाता है। दूसरी बात, ये जो है वाटर एलिमेंट की जगह है, जल तत्व का स्थान है। जल तत्व का रंग होता है नीला। अगर पता चला धोखे से यहाँ लाल रंग लगा रखा है हमने, या पीला रंग पृथ्वी तत्व लगा रखा है, ऐसे कंडीशन में हमारा नॉर्थ खराब हो जाता है। तो हमें ये समझना है वास्तु के आधार पर कि अगर हमें लाभ लेना है तो हमारा नॉर्थ अच्छा होना चाहिए। हमारा नॉर्थ वेस्ट जो होता है, NW जिसे हम कह रहे हैं, ये सपोर्ट की दिशा है। अगर आपका ये नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा ना, तो आपको गाइड करने वाले, जैसे क्या होता है करेंसी में, कोई भी करेंसी या मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे सहयोगी होते हैं जो हमें टाइम से बताते हैं कि सर आप आज ये शेयर परचेस कर लीजिए, सर आप इसको बेच लीजिए। जिसका नॉर्थ वेस्ट सही होगा उसी व्यक्ति को सही सलाह मिलती है, नहीं तो सलाह ही नहीं मिलेगी सही। जब तक वो बताएंगे तब तक आप बेच चुके होंगे या आप नुकसान कर चुके होंगे। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट को ठीक रखिए, नॉर्थ को ठीक रखिए और साउथ ईस्ट को ठीक रखिए, तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा सबसे ज्यादा इन चीजों से लाभ। आगे देखते हैं। तो इन सब चीजों के अलावा मैं जैसे वास्तु के बारे में आपको डिस्कस किया, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, क्योंकि आज का हमारा जो विषय था, थोड़े से समय में मुझे बहुत सारी चीजें बतानी थी और मैं सबका धन्यवाद भी करता हूं। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको क्या लगता है कि हमें क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर हमें कोई सही गाइडेंस दे, या कुछ इस तरह का कोई कोर्स बनाए कि जिसमें लोग आ करके अपने चीजों को अध्ययन करें, सीख लें कि ज्योतिष और वास्तु उनके लिए कैसे सहयोगी हो सकता है, उसके बाद वह लोग मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार मुझे यस कह करके आप चैट बॉक्स में मैसेज भेजिए, तो मैं देखना चाहूँ कि क्या वैसा इंटरेस्ट है लोगों को, कि लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हाँ कुछ इस तरह की चीज हो। क्योंकि हर आदमी पैसा कमाना चाहता है और कर्म अपने भाग्य को लेकर हर आदमी जन्म लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि सभी लोग चाहते हैं। तो फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए जरूर कुछ ऐसा कोर्स बनाने का प्रयास करूंगा जो प्राइवेटली, पर्सनली आप मुझसे पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे कि मैं किस तरह से आपको गाइड करके आपके जीवन में आपको धन कमाने में सहयोगी बना सकता हूं। क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी अच्छी है पर और बेहतर हो सकती है। क्योंकि आइए हमारे साथ, क्योंकि एक सलाह जीवन बदल सकती है। तो ये हमारा टैगलाइन है कि एक सलाह जीवन बदल सकती है। अगर जीवन बदलना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आप सभी को आगे बढ़ाने में, आपका जीवन में हमेशा सहयोग करता रहूंगा। आप जो क्वेश्चन जानना चाहें, अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे बीच में किरण जी हैं जो आपको अभी क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका जो भी जवाब होगा मैं आपको समय से बताता जाऊंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चन बॉक्स में, मतलब मैसेज पे लिख सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों के लिए क्लासेस बनाने का जरूर प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसा हो, और आपको ईमेल के माध्यम से बताने का प्रयास भी करूंगा। थैंक यू सो मच जयंत जी। बहुत एनर्जेटिक इवेंट चल रहा है। होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी आप सबको। सो यहाँ पे कुछ सवाल हैं। मैं इसमें से मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। लोगों के सवाल ऐसे हैं जयंत जी, जैसे कि गुरुजी मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 है,
क्या ये बेनिफिशियल है? सो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी जवाब आप जानना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारे जयंत जी के वेबसाइट पे आ सकते हैं jayantpande.com पर, और वहां पर उन्हें डायरेक्ट चैट में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे आपको ये इन ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि टेक्निकल हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक या दो ऐसे टिप्स एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में जो कि उनकी मदद कर सके करंट परिस्थिति में, कि चीजों को कैसे संभाला जाए। हो सकता है कि कोई ऐप हो जहां वो कुंडली देख सके, या हो सकता है कोई ऐसी छोटी तकनीकें हों जिससे वो अपना भाग्य भाव ठीक कर सके। और क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है, जिन्होंने थोड़ा बहुत नुकसान पाया है, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट की तरह कुछ टिप्स शेयर कर लें सर। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये आपका जो क्वेश्चन है जगत कल्याण के लिए है, कि आपने सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, सभी लोग अपने ज्योतिष से जो सलाह आप लोग लेते हैं, उन ज्योतिष की सलाह से उनके पास जाइए और उनसे बोलिए कि पंडित जी या जो भी आचार्य जी हैं, जो भी आपके ज्योतिष जन्मपत्री देखते हैं, उन्हें कहिए आपके 9th हाउस के बल को मजबूत कैसे किया जाए। देखिए, मैंने यहाँ कॉमन बात आपको बताई कि 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने से अच्छा हो सकता है, पर क्या होता है, सिर्फ 9th हाउस तो है, पर कहीं 9th लॉर्ड खराब तो नहीं, कहीं पाप ग्रह के साथ तो नहीं है। अगर है तो उसकी रेमेडी है कि आप उसके मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो वीक है तो उसके रत्न पहन सकते हैं, और अशुभ स्थिति में पड़ा है तो इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके जीवन में अच्छा कर सकते हैं। तीसरी बात, मैं आपको बता दूं कि जो वास्तु संबंधी मैंने बात कही, कि अगर आपको अपना मार्केट का इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है उसको बनाए रखना है, तो आप अपना नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट को हमेशा क्लीन रखिए, उसके कलर एलिमेंट का ध्यान रखते हुए मैनेज करिए, तो आपको नुकसान नहीं होगा और आपको फायदा ही होगा। प्लस आपके जो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो न्यूमरोलॉजिकली बताया, किरण ने मुझे कहा कुछ कहने के लिए, तो आप जो भी इन्वेस्ट करें अपनी कंपनी की कुंडली के साथ, उस चीज को कंपनी का जो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी का और अपने डेट ऑफ बर्थ के मूलांक और भाग्यांक के साथ मैच करा करके अगर काम करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा।